हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 142 सीआरपीसी सेक्शन 123। प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। प्रतिभूति देने में अगर कोई व्यक्ति असफल है और कारावास में है तो ऐसे व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। तो इसका क्लोज फर्स्ट कह रहा है, जब कभी 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तब वह ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित किए जाने का आदेश दे सकेगा। ये क्लोज हमें क्या कह रहा है? जहाँ 136 में कारावास दिया है कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने, तब उसके किसी आदेश के मामले में तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकारिता होगी और किसी अन्य मजिस्ट्रेट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकारिता होगी। क्या अधिकारिता होगी? कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास में भेजा गया है, कारावासित है, ठीक है। और अब अगर उसे छोड़ा जाए तो समाज या फिर किसी अन्य व्यक्ति को संकट नहीं होगा, तब वह ऐसे व्यक्ति को छोड़े जाने का आदेश दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? परिशांति बनाए रखने का आदेश क्यों दिया जाता है? पर्टिकुलर किसी डेट्स पर कि कोई दंगा नहीं कर दे, कोई बम धमाके नहीं हो जाए, कोई त्योहारों पे। तो अगर ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक कारावास में रख लिया तो वो रीजन तो अलग हो गया कि हाँ ठीक है भाई, वो सिचुएशन तो निकल ही गई ना। तब अब उसे छोड़ा जा सकता है। और कौन छोड़ेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने दिया है तो जिला मजिस्ट्रेट, और अन्य किसी मजिस्ट्रेट ने दिया है तो सीजेएम। इसका क्लोज सेकंड हमें क्या कह रहा है कि जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया है, ठीक है। इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण उसे कारावास दिया गया है, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया है, वहां इस धारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश में जिला मजिस्ट्रेट और किसी अन्य के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभूओं की संख्या को या उस समय को जिसके लिए प्रतिभूति अपेक्षित करते हुए आदेश दे सकेगा। सेकेंड क्लोज दे रहा है, कह रहा है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहा है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो जिला मजिस्ट्रेट, अन्य है तो सीजेएम क्या करेगा? प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभूओं की संख्या को या वो समय जबकि ऐसा दिया जाना था उसको कम करने का आदेश दे सकेगा। और तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय कर सकता है। 4 अथॉरिटी दे दी, जिला मजिस्ट्रेट या सीजेएम कर सकता है। अब इसका क्लोज 3 क्या कह रहा है? इसका क्लोज 3 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन या शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर जो व्यक्ति स्वीकार करे निर्दिष्ट किया जा सकता है। अब ऐसा किसी व्यक्ति को कारावास से छोड़ने का आदेश जो दिया जा रहा है, वो आदेश किन्हीं शर्तों पर दिया जा सकेगा। शर्तें क्या होंगी? ऐसी शर्तें जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय देना उचित समझे और ऐसा व्यक्ति उन शर्तों को स्वीकार करे, ठीक है। बट इसमें प्रोवाइसो जोड़ दिया, परंतु अधिरोपित की गई कोई शर्त, अब इसमें कोई शर्त जो अधिरोपित की गई है उस अवधि की समाप्ति पर प्रवर्त नहीं रहेगी जिसके लिए प्रतिभूति का आदेश दिया गया। अगर प्रतिभूति देने का आदेश की वो जो टाइम दिया गया था वो टाइम ही कंप्लीट हो गया तो ऐसी शर्त अब कोई वैल्यू रखती ही नहीं है, शर्त वैलिड ही नहीं रहेगी, वो शर्त शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी शर्त तब तक ही प्रवर्त रहेगी जब तक कि ऐसा कोई प्रतिभूति देने का कोई आदेश जारी रहता है, तब तक ही रहेगी। उपधारा 1 में अगर उन्मोचन किया जा रहा है तो उन्मोचन शर्तों पर किया जाएगा, ठीक है। अब इसका क्लोज 4 बोल रहा है कि राज्य सरकार क्या करेगी? नियमों के द्वारा ऐसी शर्तों को विहित कर सकेगी जिस पर कि सशर्त उन्मोचन किया गया है। एक तरीके से किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा रहा है, बट डिस्चार्ज कैसे किया जा रहा है? कंडीशनल डिस्चार्ज किया जा रहा है, सशर्त डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब ये क्लोज 5 क्या कहता है? इफ एनी कंडीशन, अगर कोई शर्त है
जिस पर कि अपॉन विच एनी पर्सन हैज़ बिन डिस्चार्ज, जिस पर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज किया गया है। इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश। इन द केस ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेक्शन 136 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कुछ कहा है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कौन संभालेगा? जिला मजिस्ट्रेट। और किसी अदर मामले में और द चीफ मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एनी अदर केस बाय हुम द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज वाज मेड और ऑफ हिज सक्सेसर नॉट फुलफिल ही मे कैंसल द सेम। तो अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में, जिसने उन्मोचन का आदेश दिया था, या उसका जो कोई उत्तरवर्ती आया है उसकी राय में ऐसी कोई शर्त है उसको पूरी नहीं की गई है, तो ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है। वन लाइन में अगर इसे समझें तो यही है, ऐसी कोई शर्त जिस पर कि किसी व्यक्ति को उन्मोचित किया गया था, डिस्चार्ज किया गया था, और ऐसा व्यक्ति ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए में तो जिला मजिस्ट्रेट और अन्य के द्वारा दिए गए में CJM क्या कर सकता है, और या फिर उसका पद उत्तरवर्ती जो उसके बाद आ रहा है वो ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट है क्लॉज 6, जो कि सेक्शन 123 का भी क्लॉज 6 ही है, कि जब उन्मोचन का सशर्त आदेश उपधारा 1 के अधीन रद्द कर दिया। अब ऐसे डिस्चार्ज का जो आदेश था, कंडीशनल ऑर्डर, इसको क्लॉज 5 के अधीन रद्द कर दिया, तब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। फिर धारा 136 के अधीन कार्यपालक द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित आदेश में तो जिला मजिस्ट्रेट और अन्य में CJM के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति उन्मोचन के सशर्त आदेश का उल्लंघन करता है और 5 में सब क्लॉज 5 में ऐसे आदेश को रद्द कर दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाने का हकदार होगा और उसे पर्टिकुलर जो मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट या CJM के पास पेश किया जाएगा। तो बिना वारंट के गिरफ्तारी में ये क्लॉज और ऐड हो गया। क्लॉज 7 कह रहा है कि उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधन के अनुसार अवधि के शेष भाग के लिए जिसके लिए प्रथम बार कारागार में सुपुर्द किया गया था या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था, और ऐसा भाग उस अवधि के बराबर समझा जाएगा जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख और उस तारीख के बीच की है, जिसको ऐसे सशर्त उन्मोचन के अभाव में छोड़े जाने का हकदार होता, प्रतिभूति देता। धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किसी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट CJM शेष भाग भुगतने के लिए कारागार में भेज सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मूल आदेश के निबंधन में शेष अवधि को भुगतने के लिए एक बार तो कारागार में सुपुर्द कर दिया गया, बाद में उसे छोड़ दिया गया उन्मोचन पर, फिर उसने उन्मोचन की शर्तों का भंग कर लिया, ठीक है, भंग होने पर, उन्मोचन की शर्तों का भंग होने पर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के पश्चात उसको शेष भाग भुगतने के लिए कारागार में भेज दिया जाएगा। इन शॉर्ट क्लॉज 8, 7 के दिन जो व्यक्ति कारागार में भेजा गया, ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने ऐसा आदेश दिया या उत्तरवर्ती को पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधन के अनुसार प्रतिभूति देने पर 141 के अधीन किसी भी समय छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने प्रतिभूति नहीं दी थी और फिर उसने उन्मोचन का भी सशर्त उल्लंघन किया है, सशर्त आदेश का उल्लंघन किया है, तब ऐसे व्यक्ति को कारागार में भेज दिया जाएगा। और यदि वो देता है 141 के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिभूति, तो उसे किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। अब है इसका क्लोज 9। तो क्लोज 9 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय क्या करेंगे? परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए बंद पत्र को जो उसके द्वारा किसी भी आदेश के में इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया पर्याप्त कारण को अभिलिखित करेगा। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय सदाचार के लिए प्रतिभूति या परिशांति के लिए प्रतिभूति ली जा रही है उसके कारणों को अभिलिखित करेंगे। किसी भी समय रद्द किए जा सकते हैं, और जहां ऐसा बंद पत्र 136 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट में जिला, अन्य में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसके जिले के किसी न्यायालय के अधीन निष्पादित किया गया था, वहां वह उसे भी रद्द कर सकता है। तो रद्द करने की शक्ति किसे है? रद्द करने की शक्ति उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय क्या करेगा? बंद पत्र जो सदाचार के लिए, परिशांति के लिए किया गया था,
पर्याप्त कारण उसे जो लगते हैं उसे अभिलिखित करेगा। अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे आदेश को रद्द कर सकेगा। ठीक है। और ऐसे आदेश में अगर ऐसा आदेश जिला मजिस्ट्रेट या सीजीएम ने या किसी अन्य न्यायालय ने किया है तो वहाँ पे भी वो उसे रद्द कर सकता है। अब इसका क्लोज 10 कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर प्रतिभू ही नहीं चाहता, कोई प्रतिभू जो किसी अन्य व्यक्ति से शांतिमय आचरण या सदाचार के लिए इस अध्याय के अधीन बंद पत्र को निष्पादन करने के लिए आदिष्ट है और वह आदेश करने वाले न्यायालय से बंद पत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है। अब कोई प्रतिभू बना है, वो बेचारा कहता है कि नहीं सर मुझे तो इसका प्रतिभू नहीं बनना, ऐसा आवेदन देता है कि आप मेरा ये जो बॉन्ड है इसको रद्द कर दो, मुझे ऐसे व्यक्ति का प्रतिभू नहीं बनना है, तो इसके लिए वो कभी भी आवेदन कर सकता है। और ऐसे आवेदन करने पर न्यायालय अपेक्षा करेगा कि वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा प्रतिभू आबद्ध है हाजिर हो, उसके समक्ष लाया जाए, समन वारंट जो भी हो ठीक समझे। तो जहाँ ऐसे प्रतिभू ने इनकार कर दिया कि नहीं मुझे पर्टिकुलर पर्सन का प्रतिभू नहीं बनना, ऐसा आवेदन कर दिया, तो न्यायालय उस व्यक्ति को जिसका कि वह प्रतिभू बना है उसे बुलाया जाएगा समन वारंट के द्वारा और उससे कहा जाएगा कि आपका जो श्योरिटी है, ये श्योरिटी है वो आपका रहना नहीं चाहता, आप कोई दूसरा श्योरिटी लेके आओ। तो श्योरिटी खुद कब मना कर सकता है, तो ये है 123 का क्लोज 10 और 142 का क्लोज 10 BNSS। इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे सेक्शन 143 CRPC सेक्शन 124 बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। बंद पत्र की जो शेष अवधि है उसके लिए प्रतिभूति। तो जब कभी कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए 140 की उपधारा 3, किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए 140 की उपधारा 3 के अंतर्गत वो प्रतिभू आ रहा है और 142(10) में जहाँ प्रतिभू इनकार कर रहा है स्वयं ही समन या वारंट जारी किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। तब मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति के द्वारा निष्पादित बंद पत्र या जमानत पत्र को रद्द कर देगा और व्यक्ति को ऐसे बंद पत्र के शेष भाग के लिए उस भांति की जैसी मूल प्रतिभूति थी नए प्रतिभू देने का आदेश देगा। ठीक है। 140(3) अपने 142 की उपधारा 10 में तो ये है कि प्रतिभू खुद ही इनकार कर रहे हैं। और 140(3) हमने क्या देखी थी, 140(3) में ये था कि यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि कोई प्रतिभू है वो जमानत के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। ठीक है। अगर कोई प्रतिभू अनुपयुक्त व्यक्ति है, जिसको लगता है कि ऐसा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, और जब ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के द्वारा निष्पादित बंद पत्र या जमानत पत्र को रद्द कर देगा। कब रद्द कर लेगा, जबकि 140 के सब क्लोज 3 में ऐसा व्यक्ति अनुपयुक्त है या 142(2) में ऐसा व्यक्ति प्रतिभू बनना ही नहीं चाहता है पर्टिकुलर पर्सन का, तो ऐसे बंद पत्र या जमानत पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और उसको बंद पत्र की जो शेष अवधि रही है, क्योंकि कोई प्रतिभू बनने के बाद में ही तो पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुपयुक्त है या फिर ये व्यक्ति इसका प्रतिभू नहीं रहना चाहता, जो शेष अवधि बनी है उसके लिए उसे नया प्रतिभू लाने का आदेश देगा। ठीक है। जैसे कि मूल प्रतिभूति की थी, नई प्रतिभूति का आदेश देगा। और ऐसा प्रत्येक आदेश जो है 139 से 142 तक की धाराओं में सभी प्रयोजन से यह एक तरीके से दिया गया आदेश ही समझा जाएगा। तो ये थी अपनी चैप्टर 9 परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, जो कि हमने देखा था सेक्शन 125 से लेकर 144 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति कंप्लीट।